सफेद मक्खी, सफेद मच्छर, पांडरी माछी, सादा मच्छी, छींटे मच्छर, ये सब अलग अलग नाम है सफेद मक्खी के अलग अलग राज्यों में। किसान मित्रों, भले ही सफेद मक्खी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाए, लेकिन इसके जो लक्षण है, इसका जो नुकसान है फसलों में, वो सब जगह पे एक जैसा दिखाई देता है। फिर भले ही फसल कपास की हो, सोयाबीन हो, मिर्च हो, टमाटर हो, बैंगन हो, इन तमाम प्रकार की फसलों में सफेद मक्खी लगातार पत्तों में से रस चूसती है और पत्तों को पीला कर देती है। और यही नहीं, अगर इस सफेद मक्खी का प्रकोप फसलों में ज्यादा हो जाए तो फसल वायरस का भयानक रूप ले लेती है, जिससे फसल में ना तो फूल आते हैं और फल जो है उनका नामो निशान दिखाई नहीं देता है। किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे सफेद मक्खी की पूरी कहानी, यानी कि इसकी कौन सी अवस्था फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसके लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं और फसलों में इसका प्रकोप कब सबसे ज्यादा होने लगता है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे ऐसे 2 कीटनाशक जिनको अगर आप फसलों में आप एक बार उपयोग में ले तो इस सफेद मक्खी को आप फसलों से पूरी तरीके से सफाया कर सकते हो। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के पहले विषय के बारे में, यानी कि सफेद मक्खी की ऐसी कौन सी अवस्था रहती है जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। किसान मित्रों, अगर आप सफेद मक्खी के नुकसान को पहचानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लाइफ साइकिल, मतलब उसका जो जीवन चक्र होता है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसान मित्रों, अगर आप सफेद मक्खी के लाइफ साइकिल को समझोगे ना, तभी आप उसकी एग्जैक्ट अवस्था जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है उसे कंट्रोल कर पाओगे। और सफेद मक्खी की अवस्था को अगर मैं बात करूं तो उसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है एग, दूसरी होती है निम्फ और तीसरी होती है एडल्ट। सफेद मक्खी के जो मादा कीट रहते हैं वो सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर जाके अंडे देते हैं, और ये अंडे जो रहते हैं लगभग 5 से 9 दिनों तक रहते हैं, और 9 दिनों के बाद में इसका अंडा फूटता है, और अंडा जब फूटता है उसमें से निकलता है निम्फ। और ये निम्फ जो रहता है ये शुरुआती अवस्था में पत्ते की निचली सतह पर रहता है, और ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब शुरुआत में इसका जन्म होता है तो आप इसे देख नहीं पाते हो, और ये क्या करता है, पत्तियों पे लगातार रेंगता रहता है, और रेंगने के साथ साथ में पत्तियों में से रस चूसता है। और यही सफेद मक्खी की अवस्था फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पहला तो ये पत्तियों की निचली सतह पर रहता है, और दूसरा क्या होता है ना, ये आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए कोई भी किसान इसे पहचान नहीं पाता और समय पर इसका उपचार जो है वो नहीं ले पाता है, और यही आगे चल के फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जब ये निम्फ में पंख निकल आते हैं ना, तो ये प्रौढ़ावस्था में चला जाता है, मतलब कि इसे ही एडल्ट इंसेक्ट कहा जाता है। ये वाली जो अवस्था रहती है सफेद मक्खी की फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन जब ये प्रौढ़ावस्था में कीट आता है ना, ये क्या करता है ना, वायरस जो रहता है ना उसको एक पौधे से दूसरे पौधों पे फैलाने का काम करता है। मतलब कि जो एडल्ट इंसेक्ट रहते हैं ना, उसकी पत्तियों पे वायरस के स्पोर चिपक जाते हैं, और जब सफेद मक्खी का एडल्ट इंसेक्ट एक पत्ती से उड़ के दूसरी पत्ती पे बैठता है ना, तो ये दूसरी पत्ती जो स्वस्थ पत्ती होती है ना, उस पे भी वायरस को फैलाने का काम करता है। तो ये एडल्ट इंसेक्ट फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब कि पत्तियों में से रस नहीं चूसता है, लेकिन वायरस को फैलाने का काम करता है। और ये जो सफेद मक्खी का एडल्ट इंसेक्ट रहता है ना, ये सभी प्रकार के वायरस को फसलों में फैलाने का काम करता है। चाहे सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक वायरस हो, मिर्च में लीफ कर्ल वायरस हो, और पपीता में भी लीफ कर्ल और पीला मोजेक वायरस जो लगता है ना, इनको सभी वायरस को ये फसलों में फैलाने का काम करता है। तो ये जो वायरस रहता है ना, ये फसलों में अगर फैल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो फसल है उसके अंदर सफेद मक्खी का प्रकोप हो चुका है। अब किसान मित्रों, आपने सफेद मक्खी के लाइफ साइकिल को समझ लिया, मतलब कि ये कौन सी अवस्था पे कितने दिन रहता है और फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। तो इससे आप ये चीज समझ गए होंगे कि इसकी जो निम्फ अवस्था है, ये फसल की शुरुआती अवस्था से ही फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसलिए जब भी आप कोई भी कीटनाशक लेके आ रहे हो ना, तो आपको इसी स्टेज पर छिड़काव करना है, तभी आप सफेद मक्खी के होने वाले नुकसान को रोक सकते हो। किसान मित्रों, आपको सफेद मक्खी की सही अवस्था को टारगेट करना है ना, तो आपको सबसे पहले रेगुलर जो है वो फील्ड विजिट करना पड़ेगा। और जब आप पत्तियों को निचली सतह से मोड़ के देखते हो और उसके ऊपर आपको 2 से 3 सफेद मक्खी दिखाई दे रही है, तभी आपको प्रिकॉशन ले लेना है, तभी आपको कीटनाशकों का छिड़काव कर देना है, ताकि आप इसकी सही स्टेज पर इसे कंट्रोल कर पाओ। किसान मित्रों, आपको दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सफेद मक्खी की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसका प्रकोप अगर जांचना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, नीले और पीले कलर के जो स्टिकी ट्रैप आते हैं वो आपको खेत पे लगभग 10 से 12 जो है वो इंस्टॉल कर देना है। जिससे क्या होगा ना, वो ट्रैप के ऊपर अगर आपको 1 से 2 मक्खियां भी अगर चिपकी हुई दिखाई दे रही है, तो आपको ये समझ जाना है कि आपकी जो फसल है ना, उसके अंदर सफेद मक्खी का प्रकोप हो चुका है। और यही सबसे उचित अवस्था रहेगी जब आप उसके अंदर कीटनाशकों का छिड़काव कर दे, ताकि समय रहते सफेद मक्खी का नियंत्रण अच्छे से हो पाए। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यानी कि अगर सफेद मक्खी का प्रकोप हो चुका है, उसका प्रकोप आपको फसलों में देखने को मिल रहा है,
तो ऐसी कंडीशन पर आपको कौन सा कीटनाशक उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, वैसे तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में काफी सारे कीटनाशक नए रोज लॉन्च होते रह रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए रोटेशनल स्प्रे करना है। मतलब कि आपको पहले केमिकल कीटनाशक अगर आपने दे दिया तो उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक के ऊपर जाना है। और ऐसा ही एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है सर्वशक्ति। सर्वशक्ति एक प्रकार का जैविक कीटनाशक है जिसके अंदर प्राकृतिक अर्क मिले हुए हैं, जिससे क्या होगा ना, इसका छिड़काव अगर आप फसलों के अंदर करते हो ना, तो सफेद मक्खी जो है ना, उसके अंदर रेसिस्टेंट पावर जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। यानी कि ये जो कीटनाशक है ना, ये सफेद मक्खी की सभी अवस्था है, चाहे वो एग अवस्था हो, चाहे वो निम्फ अवस्था हो, चाहे वो एडल्ट अवस्था हो, ये तीनों ही जो अवस्थाएं रहती है ना, कंट्रोल करने का काम करता है। और सफेद मक्खी की अगर आप एग वाली अवस्था पर इसका छिड़काव कर देते हो ना, तो अंडे जो रहते हैं ना सफेद मक्खी के, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं और उसमें से जो है निम्फ बाहर नहीं आ पाता है। और अगर आप सफेद मक्खी की अंडे वाली अवस्था पे उसे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आने वाली जो दो अवस्थाएं हैं जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो वाली जो अवस्था है आपकी फसल में आएगी नहीं। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात है कि ये पूरी तरीके से जैविक रूप से काम करता है। मतलब कि अगर आप इसका छिड़काव करते हो ना, तो इसके जो अवशेष है ना आपकी फसल के अंदर बचेंगे नहीं। अगर सब्जी वाली फसल है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा कीटनाशक है। अगर आप इसे उपयोग में लेते हो तो लंबे समय तक इसका रिजल्ट भी रहेगा और फसल में इसका अवशेष भी नहीं बचेगा। और रही बात सर्वशक्ति के डोज की, तो आप इसे प्रति एकड़ 200 से 400 ml की मात्रा के हिसाब से छिड़काव के रूप में उपयोग करें। किसान मित्रों, अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे कीटनाशक के बारे में, जिसका नाम है पायरोन। पायरोन के अंदर पाइरिफ्लॉक्सीफेन 5% प्लस डायफेंथ्रोन 25% पाया जाता है, वो भी एससी फॉर्म में। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात है कि इसके अंदर डबल टेक्निकल है। मतलब कि इसके अंदर पाइरिफ्लॉक्सीफेन जो है ना, इसकी ओविसाइडल एक्शन होती है। मतलब कि सफेद मक्खी के जो अंडे रहते हैं ना, ये उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। मतलब अगर अंडे ही खत्म हो जाएंगे तो सफेद मक्खी की आने वाली जो अवस्थाएं हैं वो उसमें बन नहीं पाएगी। और दूसरा जो इसके अंदर डायफेंथ्रोन पाया जाता है ना, ये अगर आपकी फसल में एडल्ट इंसेक्ट पर सफेद मक्खी है या फिर एडल्ट का प्रकोप ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर भी ये उसे कंट्रोल कर देगा। तो मतलब पाइरिफ्लॉक्सीफेन प्लस डायफेंथ्रोन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपको पायरोन के अंदर मिलेगा। और ये पायरोन जो है ना, ये सफेद मक्खी की सभी अवस्थाओं को काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करेगा और इसका रिजल्ट जो है ना, वो भी लंबे समय तक देखने को मिलता है। और इसकी एक और खास बात होती है कि अगर आप इसको छिड़काव करते हो तो इससे न केवल सफेद मक्खी खत्म होगी, बाकी अन्य रस शोषक जो कीट है, जैसे कि माहू का प्रकोप हो रहा है, हरा तेला का प्रकोप हो रहा है और थ्रिप्स की समस्या भी आ रही है ना, तो भी ये उसे आसानी से कंट्रोल कर देगा। और रही बात इसके डोज की, तो आप इसे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान मित्रों, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप सर्वशक्ति को उपयोग में लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि आप केमिकल इंसेक्टिसाइड उपयोग में लेना चाहते हैं तो आपके लिए पायरोन बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अब रही बात वायरस के प्रकोप की, अगर सफेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है, उसके अंदर पीला मोजेक वायरस आ रहा है या फिर लीफ कर्ल की समस्या आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इन दोनों कीटनाशक में जो भी आप उपयोग में लेने जा रहे हैं उसके साथ में आपको एंटीवायरस को उपयोग में लेना है। एंटीवायरस क्या करेगा ना, जो सफेद मक्खी जो भी वायरस फैला रही है ना, वायरस को जो फैलने की जो क्रिया है ना, उसे रोक देगा और वायरस के जो स्पोर है ना, उसे कंट्रोल करेगा। और साथ ही में आपको नए पौधे जो है, जो स्वस्थ पौधे बन रहे हैं, स्वस्थ पत्तियां जो बन रही है ना, उसके अंदर वायरस का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। और ये एंटीवायरस जो है, इसके उपयोग की मात्रा आपको आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। आप जो भी कीटनाशक उपयोग में ले रहे हैं, चाहे वो पायरोन लो चाहे वो सर्वशक्ति लो, दोनों में से जिसको भी उपयोग में ले रहे हैं, उसके साथ में आपको एंटीवायरस जो है उसे मिलाना है और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। अगर आपकी फसल में वायरस का प्रकोप हो रहा है तो उसी कंडीशन पर लेना है। अगर वायरस का प्रकोप नहीं हो रहा है तो आप दोनों ही कीटनाशक में से किसी एक कीटनाशक को उपयोग में लेते हो तो भी आपको रिजल्ट शानदार देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, यही थी सफेद मक्खी की संपूर्ण जानकारी और उसे कंट्रोल करने वाले कीटनाशक। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती तो उसे लाइक कर रहे हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कात्यायनी की व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस कम्युनिटी के अंदर आपको हर रोज नई वीडियो मिलेगी।